हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने इस विषय पर बोलने आया हूँ कि बच्चों को कैसे दंडित किया जाए। पढ़ाई लिखाई के मामले में उन्हें किस तरह का दंड दिया जाए कि बच्चे पढ़ाई से डरे भी नहीं और उन्हें इसका फ़ायदा भी मिल जाए, क्योंकि कई बार इसका नेगेटिव असर भी होता है। एक बार की बात है, मैंने एक कहानी पढ़ी थी रवींद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई कि एक गुरुजी थे जो कि बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे और उनकी आदत थी कि हर बात के पीछे वे बच्चों को सिर्फ दंडित किया करते थे। हर बात के पीछे दंडित करना उनकी आदत थी, छड़ी मारना। एक बार उस बच्चे के यहाँ उनके कोई मेहमान आए हुए थे और उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो बड़े अजीब टीचर है भाई, हर एक बात के पीछे मारते हैं। मैंने बच्चे से कुछ भी पूछ लेना और जवाब नहीं देने के बाद फिर छड़ी मार लेना, फिर अगला सवाल पूछना, फिर नहीं जवाब दिया फिर उसको मारना। उस टीचर को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस बच्चे के गार्जियन से कहलवा करके उस ट्यूशन को छुड़वा दिया। कहा नहीं, इस टीचर से नहीं पहलवाना है आपके बच्चे को, इससे कल्याण नहीं होने वाला है मेरे बच्चे का। जो बच्चे को समझाने और पढ़ाने से ज़्यादा बच्चे को मारना ही ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। ये तो एक घटना हो गई। अब एक दूसरी घटना है कि मेरे विद्यालय में ही पढ़ने वाले एक बच्चे के दादाजी ने मुझे एक बात बताई थी कि जब उनका लड़का एक विद्यालय में पढ़ता था और एक दिन जब वो उसको टिफ़िन पहुंचाने गए तो उन्होंने देखा कि उसके बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा करके और उसको कमर के बल झुका करके उसके पीठ के ऊपर कुछ ईंट लाद दिया गया था और उसे उसी तरह से खड़ा छोड़ दिया गया था। उन्होंने जब देखा तो उनको बहुत गुस्सा उठा और उन्होंने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से लेकर के उस टीचर तक को बहुत भला बुरा कहा और फिर अपने बच्चे को लेकर के घर आ गए। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, कई विद्यालयों में नाम लिखाने की बात भी उसके सामने चलाई, लेकिन वह बच्चा कहीं भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और अंततः गार्जियन को हार मान जाना पड़ा और वह लड़का मात्र 16 साल की उम्र में ही कुछ न कुछ काम करने लगा। एक फिर तीसरी घटना भी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तीसरी घटना है कि मैं अपने एक बच्चे के यहाँ गया हुआ था तो उसके गार्जियन आर्मी में थे। उन्होंने बताया कि सर मेरा बच्चा ज़्यादा बदमाशी तो नहीं करता है। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, अगर बदमाशी करे तो मैं इसे मारने में आपको एक बार भी ये नहीं कहूँगा कि आप क्यों मारेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो कुछ भी हैं वह शिक्षकों के मार के बदौलत ही हैं। हम लोग भी बहुत शरारती थे। एक बार हमारी शरारतों के कारण हमारे 3 दोस्तों के साथ मुझे एक शौचालय में बंद कर दिया गया था और सुबह से लेकर के छुट्टी तक हम लोग शौचालय में बंद रहे थे। लेकिन आज देखिए, वे शिक्षक हमें मिलते हैं तो हम बहुत ही उनका आदर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वैसा दंड नहीं दिया होता तो शायद मेरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि एक तरफ कुछ गार्जियन कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को नहीं मारना चाहिए, चाहे मेरा बच्चा जो है सो 2 महीने की चीज़ को 6 महीने में ही क्यों न सीखे, लेकिन आप इसको मारेंगे नहीं। और एक तरफ कुछ गार्जियन होते हैं जो पूरी तरह से अपने शिक्षकों पर छोड़ देते हैं कि आपको इसको जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाइए। बट एक बात तो मैं अभी भी आप लोगों को कह देता हूँ कि अभी भी जितने भी पुराने गार्जियन हमें मिलते हैं जो अभी 40 साल या 50 साल के हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, वे भी अभी अपने उन्हीं शिक्षकों को आदर दे रहे हैं या उन्हीं शिक्षकों को इज्जत देते हैं जो शिक्षक बहुत ही कड़क स्वभाव के थे और बच्चों को बहुत ही अनुशासन में रखते थे। और उन्हीं शिक्षकों को अभी भी बच्चे याद करते कि अरे हमारे विद्यालय में एक ऐसे शिक्षक थे, वे बहुत ही कड़क थे, लेकिन उनके क्लास में सभी बच्चे ध्यान से पढ़ा करते थे और क्या मजाल था कि कोई बच्चा एक शब्द तक भी बोलते। दूसरी तरफ वैसे शिक्षक जो बच्चों को अनुशासन में नहीं रख पाते हैं तो बच्चे उनकी पढ़ाई को उतना समझ भी नहीं पाते हैं और उसके बाद उनका महत्व भी बच्चे उतना ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन होता दरअसल क्या है कि अब हम लोग जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले लोग हैं उन लोगों को बहुत बातें सोचनी पड़ जाती है कि भाई अगर हम किसी बच्चे को ज़्यादा मारते हैं, वो बच्चा घर पर जाकर शिकायत करता है तो फिर हो सकता है बच्चा के गार्जियन आकर के हमको शिकायत करे, हो सकता है तो अपने बच्चे का नाम तक लिखवा ले। ये पूरी तरह से हम पर छोड़ते नहीं हैं। कुछ ही समझदार गार्जियन हैं जो कि कहते हैं कि सर हमने इस बच्चे को पूरी तरह आप पर छोड़ दिया है, अब आपको जैसे पढ़ाना है, चाहे आप इसको दुलार से पढ़ाइए, मार के पढ़ाना है, फटकार करके पढ़ाइए, हम इसमें एक बार भी दखल नहीं देंगे। तो ऐसे ही गार्जियनों के बच्चे पढ़ पाते हैं। लेकिन जो गार्जियन हमें अपना बच्चा तो दे देते हैं लेकिन पूरी तरह से हम लोगों के ऊपर छोड़ते नहीं हैं और बीच बीच में दखल देते रहते हैं कि सर देखिए आज हमारे बच्चे को आपने ऐसे मारा, उस पर निशान पड़ा हुआ था, या बच्चा दाना नहीं चाहता है आपने ऐसे मारा है, इस तरह से मत मारा कीजिए, ऐसे वैसे। हम लोग कभी भी अपने बच्चे को मारे नहीं, आज तक राप मार देते हैं।
इसलिए बच्चा जाना नहीं चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मार करके खुशी मिलती है, किसी भी शिक्षक को मार करके खुशी नहीं मिलती है। ऐसे भी आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षकों को कुम्हार के जैसा कहा रहा है कि जैसे कुम्हार एक मिट्टी के घरौंदे को या मिट्टी के लोई को एक सुंदर आकार देता है और घड़ा को जब उतार करके नीचे रखा जाता है तो सूखने के क्रम में वह थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। फिर से उसको कुम्हार नीचे में हाथ का सहारा दे करके ऊपर से किसी कठोर चीज़ से उसको मार मार करके घड़े को फिर से गोल किया जाता है, तब वह अपने वास्तविक रूप में आ पाता है। हम लोग अगर ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को डांटते हैं या मारते हैं या फटकारते हैं तो वह उस बच्चे की भलाई के लिए ही होता है, क्योंकि अगर बच्चे जान जाएंगे पूरी तरह से कि ये तो कुछ कहेंगे ही नहीं, हम कितना भी कुछ करेंगे या मारेंगे पीटेंगे नहीं, तो बच्चे हमें सीरियसली नहीं लेते हैं और हमारे अपने दिए हुए ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और वैसे भी सिर्फ शिक्षक की ही बात मैं नहीं करता हूँ, बाकी दुनिया के जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि यह पूरी तरह से कठोर है। इंसान का हृदय एक मोम के जैसा होता है, जो थोड़ा सा उष्मा या पाते ही गर्मी पाते ही पिघल जाता है, फिर नीचे में जैसे ही ज़मीन पर गिरता है और उसे थोड़ी सी भी ठंडक मिलती है तो फिर से वह कठोर जैसा हो जाता है, अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। तो कोई भी शिक्षक अपनी खुशी के लिए अपने मर्जी से या अपने इच्छा से नहीं मारते हैं। हाँ, कुछ शिक्षक ऐसे ज़रूर हैं, मैं अभी भी कहूँगा कुछ शिक्षक ऐसे ज़रूर होते हैं जो अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए बच्चों को मारते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कोई ऐसा सवाल पूछ दिया जो शिक्षक को नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे को यह मालूम नहीं है कि मेरे शिक्षक ये बताने में सक्षम नहीं है, और वह बार बार पूछता है, तो शिक्षक अपने कमज़ोरी को छुपाने के लिए उसको बच्चे को दंडित कर देते हैं। ये थोड़ा बुरा है, हमें खुल करके बोल देना चाहिए कि मैं इसे बता पाने में सक्षम नहीं हूँ, आप इसे दूसरे टीचर से पूछ लीजिए। लेकिन प्लीज़ आप अपने कमज़ोरी को छुपाने के लिए किसी बच्चे को दंडित मत कीजिए, इससे बच्चे आपसे नफरत करने लगेंगे। उन्हें जब मालूम पड़ जाएगा कि आपको ये चीज़ आता ही नहीं था और इसके लिए आपने मुझे मारा है। हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चे को अपनी कमज़ोरी या अपनी मजबूरी के लिए नहीं मारना है। हाँ, बच्चे को जहाँ भलाई लगे कि उसे मारे बिना काम नहीं होगा या डांटे फटकारे बिना काम नहीं होगा, वहाँ हमें उसे दंडित करना है। तो हमें इसके मामले में थोड़ा सा एक संतुलन बना के रखना पड़ेगा। जहाँ जैसी ज़रूरत हो, जहाँ प्यार दुलार करना हो वहाँ प्यार दुलार कीजिए, जहाँ समझाने बुझाने से काम चल जाए वहाँ समझाइए बुझाइए। मेरा ही एक भतीजा था जो बता रहा था कि वह जब पश्चिम बंगाल में रह करके एक विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ के उसके शिक्षक लोग उसे छड़ी से मारने के बजाय उसे स्कूल के सामने वाले सड़क पर खड़ा कर दिया करते थे और कहते थे कि कान पकड़ के खड़े रहो ताकि आते जाते लोग तुमको देखेंगे तो तुम्हें खुद ही शर्म लगेगी, तुम खुद ही अपने आप को अपमानित महसूस करोगे तो तुमको पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। ये भी एक तरीका है, खैर सबके अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन एक बात है कि हमें बच्चे को भलाई के लिए जहाँ तक हो सके जिस तरीके से सभी बच्चे पर एक ही तरीका नहीं आजमाना है। जिस तरह के बच्चे मिले आप उस पर वैसा तरीका आजमाइए और उसे जहाँ तक हो सके सुधारने का हमें कोशिश करना है। जो जिम्मेवारी हम लोगों को गार्जियन ने दी है एक बच्चे को भविष्य बनाने का, उसमें जहाँ तक हो सके हम लोगों को सहयोग करना है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।